एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे ये सारे टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है एंड फाइनली डायमेंशन करना है हमें। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. सबसे पहले मीनिंग हम करते हैं। मीनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि हम जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहा है उससे अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जानते हैं इसके बारे में, उन्हें नॉलेज है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, तो अपना बिजनेस अच्छी तरह से कर पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर नहीं पता है और तो आप बहुत चांसेस है कि आपका बिजनेस बंद हो जाए या बिजनेस अच्छी तरह से ना चले, प्रॉफिट अर्न ना कर पाए, आप ग्रोथ ना हो, सरवाइव ना कर पाएँ। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जानना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, होता है क्या, इसका मीनिंग क्या है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। व्हाट आर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, ये दोनों हम पुट टुगेदर इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल फैक्टर होता क्या क्या है। अगर मान लो कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसी है, अगर ये सारे चीज़ जो है जो कि उसके बिजनेस के इंटरनल मैटर को अफेक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं, ये एक फैक्टर है इंटरनल फैक्टर। और आमतौर पे ये इंटरनल फैक्टर जो होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उनके कंट्रोल में होता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो आपका कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है इकोनॉमी में, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर जनरली नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होते हैं। और जब इन दोनों फैक्टर को कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से स्टडी करता है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल कर पाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया या ग्रोथ हो गया, ये तीनों चीज़ में से कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये दोनों जो फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, वो डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना इनके परफेक्ट नॉलेज के आप बिजनेस सक्सेसफुल चला ही नहीं सकते हो। इसलिए, और ये मैंने बताया, इसके कॉम्बिनेशन है दो, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसीज है, वो इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है, जैसे कि कस्टमर, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। सप्लाई तो खैर ये कर सकते हैं, लेकिन डिमांड जो है उनके बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम इन सारे फैक्टर को पुट टुगेदर इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, हम देखते हैं फीचर, और फीचर से हमें और समझ में आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। एक तो पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। जो भी मैंने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर में टेक्नोलॉजी आ जाता है, आपका गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाता है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ जाता है। उसके और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होता है। कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया। इन सारे को पुट टुगेदर इज कॉल्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि एक कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्सेस को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब जब कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। मान लो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री अफेक्ट करेगा। आपको पता है टैक्स जब लगता है, ज़्यादा लगता है, तो उसका प्रॉफिट कम होने लगता है, तो इस तरह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं तो उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं। अगर जनरल टैक्स बढ़ रहा है सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अफेक्ट कर रहा है, जिससे उसको स्पेसिफिक फोर्स बोलते हैं। और जनरल फोर्स मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा जैसे मान लो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो रहा है तो ऑल इंडस्ट्री आर गेटिंग अफेक्टेड बाई इट, देन दैट इज कॉल्ड जनरल फोर्सेस। ठीक है,
थर्ड जो है आपका इंटर रिलेटेड। सो हमने बताया कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, ये सारे फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मान लो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है बिजनेस के प्रति अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, स्पेशली एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। सो तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर जो भी हमारा इकोनॉमिक, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, अगर टेक्नोलॉजी खराब होता है, डिग्रेड होता है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होता है तो इट विल अफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो इस तरह से दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी फैक्टर हमें आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होते रहता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलते रहता है, सोशल नीड जो है इवन दैट ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। आज से पहले कंप्यूटर वगैरह था, वुमेन बाहर काम नहीं कर रही थी, अब वुमेन बाहर काम करने आ गई हैं। सो दैट इज द रीजन वाई वी कॉल बिजनेस एनवायरनमेंट दैट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। हम बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब पता नहीं हम क्या होगा, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। आपको पता है बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि प्रॉफिट होना है या लॉस हो जाना, कुछ भी हो सकता है। क्यों लॉस हो जाता है कभी कभी? क्योंकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ईजिली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। कभी हम प्रेडिक्ट करते हैं वो हमारे फेवर में होता है तो वी जनरली हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम जो प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉस होने लगता है, एंड दैट इज द रीजन बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। बहुत उलझा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इवन एक्सपर्ट ऑल्सो कैन नॉट प्रेडिक्ट कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन एनवायरनमेंट विल टेक प्लेस। सो कॉम्प्लेक्स मतलब वी नीड टू हैव थोरो नॉलेज, देन ओनली वी विल एबल टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें पूरी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब हम जाके कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस है, जैसे मान लो प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। सो प्राइस राइज होने से हो सकता है इंडिया में इसका डिमांड बहुत कम हो जाए, डिमांड, लेकिन अगर किसी और कंट्री जहाँ बहुत रिच कंट्री वहाँ प्राइस अगर राइज होता है थोड़ा भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिमांड पे। सी तो हम क्या देखते हैं कि वही प्राइस राइज किसी कंट्री में ज़्यादा इफेक्ट करता है, किसी कंट्री में कम इफेक्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। को हो सकता है रूरल एरियाज में, गांव वगैरह में अगर प्राइस राइज होता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, शहरों में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। सो रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है इसका इम्पैक्ट, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड रिलेटिविटी, ठीक है। इन कंपेयर टू रूरल एरिया, अर्बन एरिया में इफेक्ट कम हो सकता है, अर्बन एरिया को रिलेटेड रूरल एरिया में इफेक्ट कम हो सकता है, कोई सेम चेंजेस के लिए। सो एक कंट्री में हो सकता है दूसरे कंट्री में ना हो। सो दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव इन नेचर, ठीक है। सो ये फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। सो इंपॉर्टेंस में हमें 6 पॉइंट पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है, तो आप जो भी चेंजेज आ रहे हैं उसको आप आसानी से स्टडी कर पाएंगे, और करने के बाद आप एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमें ये पता है कि ये चेंजेज आने वाला है, ठीक है, हमें पता है कि मार्केट जो है, वर्ल्ड मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है। वर्ल्ड मार्केट मतलब अगेन हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए पहले से ही तैयारी कर सकते हैं, पहले से ही प्रोडक्शन ज़्यादा करके हम रख सकते हैं, पहले से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, और इस तरह से जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो हम उस चीज़ को अपने जो जो इंक्रीज प्रोडक्ट है उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर मान लो जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं है, वर्ल्ड में डिप्रेशन होने वाला है या बूम होने वाला है, अगर उनको पता नहीं है, तो दे कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस चेंजेज।
और इस तरह से अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता है तो हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं और इससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो ये पहला पॉइंट है, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग। देखो, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम स्टडी ढंग से करते हैं तो हमें पता चल सकता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में, और हम उसको पहले से सही कर सकते हैं जिससे कि हमें आगे लॉसेस इनकर ना करना पड़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हाँ जो कोरोना है 2021 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसने अपने अपने बिजनेस को कम कर लिया था, वाइंड अप कर लिया था, छोटा कर लिया था, क्योंकि पता था उनका डिमांड कम होने वाला है, तो वो बच गए लॉस से। जिन्होंने इसको स्टडी नहीं किया था, इसको समझ नहीं पाए थे, वो उन्होंने प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा और वो प्रोडक्शन सेल हुआ नहीं, सो दैट लेड टू लॉस फॉर दीज पीपल। सो यही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हमें पता है तो हम जो खतरा है उससे बच सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, सो ये भी है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। आपको पता है कि बिजनेस जो है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज सोसाइटी से लेता है। अगर सोसाइटी से लेता है और सोसाइटी में मान लो कि उन्हें पता है कि अगर हमें इस चीज़ का डिमांड बढ़ने वाला है तो उस सिचुएशन में वो रिसोर्सेज को ईजिली एक्वायर कर सकता है, पहले से ही उसको कंट्रोल कर सकता है, पहले से उसको बाई करके रख सकता है पहले से, और इस तरह से जब जरूरत पड़ता है उसको यूज कर सकता है अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। सो इस तरह से जो रिसोर्सेस है उसको टैप कर सकता है, अगर यूज कर सकता है इन ए बेस्ट पॉसिबल वे, मैक्सिमम प्रॉफिट गिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ही हैज द नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कोपिंग विद रैपिड चेंज। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, और ये चेंजिंग नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उस चेंजेस को हम कोप अप कर सकते हैं। हो सकता है अगर मान लो चेंजेस हमारे फेवरेबल में नहीं है तो हम प्रोडक्शन कम कर सकते हैं उस सिचुएशन में, अगर चेंजेस हमारे फेवरेबल में है तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से जो एडवांटेज क्रिएट होगा उसको हम रीप कर सकते हैं, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। सो इस तरह से कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो आपको पता है प्लानिंग मतलब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लान करता है कि फ्यूचर में क्या करना है, आज से 10 साल बाद वो कहाँ अपने आप को देखना चाहता है, पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है उसके लिए। सो हम जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्लान और पॉलिसी बनाता है तो उस समय वो अपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करता है और वो गेस करता है कि फ्यूचर में किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाता है। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे मान लो कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसको अडोप्ट कर रहे हो तो अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। सो बिजनेस तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो आपको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, अगर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी improvement in the performance of your business. So this is these are the importance of business organization that we generally come across when we study business environment. ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपका डायमेंशन या कितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सो आमतौर पे इकोनॉमिक होता है, उसके बाद सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और फाइनली लीगल है। तो ये 5 एनवायरनमेंट के बारे में हमें पढ़ना है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। सो हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये 5 एनवायरनमेंट। सो पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है इकोनॉमिकली, प्रॉफिट में या लॉस में, इस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ये एक अगर मान लो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है, तो उससे अगर मान लो बढ़ा देता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन लेने में कॉस्टली पड़ेगा, तो लोन नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, तो इस तरह से अफेक्ट करेगा बिजनेस को इन्वर्सली। अगर मान लो घटा देता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लोन लेगा बैंकों से, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा इस तरह से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दिस वे चेंज इन इंटरेस्ट रेट जो है दैट अफेक्ट द बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मान लो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि लोग जो पैसा खर्चा कर सकते हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। मान लो किसी का 1000 रुपया इनकम है और उसमें 200 रुपीज़ टैक्स चला जाता है, तो सिर्फ 800 रुपीज़ जो बचता है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम जो अपने मर्जी से खर्चा कर सकता है अपने ऊपर, 1000 रुपीज़ नहीं खर्चा कर सकता क्योंकि उसमें 200 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है उसे। सो अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो इस तरह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना या घटना वो डिपेंड करता है
गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर, गवर्नमेंट किस तरह का टैक्सेस ज़्यादा लगाता है या कम लगाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, अगर मान लो मनी का वैल्यू कम हो जाता है तो बाहर, आपको पता है हमने फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ा है कि हमारा जो प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में सस्ता हो जाता है और उस सिचुएशन में हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है और इस तरह से जीडीपी बढ़ना होता है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब दैट अफेक्ट द बिजनेस सोशली, जिससे मान लो कि हर बिजनेस को, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रोड्यूस करना है, सेल करना है सोसाइटी में ही, और अब देखो, और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना होता है। अगर मान लो कोई एरिया है जहाँ पे कि हिंदू डोमिनेटेड है और वहाँ पे कोई बीफ का बिजनेस शुरू कर रहा है जो कि जनरली सोशली कल्चरली नॉट अलाउड टू बी परचेज बाय हिंदू सोसाइटी, देन वो बिजनेस कभी चलेगा नहीं। सो इस तरह से अगर मान लो कि कस्टम ट्रेडिशन, ड्रेसेस हो गए, ये सब हो गया, ये सारे सोशल एनवायरनमेंट है। लड़कियां पढ़ रही हैं, बिजनेस में जा रही हैं, काम कर रही हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो अब तो इस तरह से सोशल एनवायरनमेंट को भी जानना बहुत जरूरी है। देन ओनली वी कैन डू आवर बिजनेस इन ए बेटर वे, अच्छे से अपना बिजनेस को हम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होता है सोसाइटी में या इकोनॉमी में, जैसे रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है, अगर उसको अडोप्ट नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आप कॉम्पिटिटर आपका वो टेक्नोलॉजी अडोप्ट करके आगे निकल जाए, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से वी नीड टू कीप watch on all the technological development that is taking place in the economy. So new improved technology we need to adopt it. तभी हम, जैसे कि मान लो आपको नोकिया है, नोकिया एक ऐसा कंपनी था जो कि पहले मोबाइल मार्केट को कैप्चर कर रखा था, लेकिन क्योंकि उसने नए नए टेक्नोलॉजी नहीं लिया, अपने आप को इनोवेट नहीं किया, तो वो आज आउटडेटेड हो गया है। इम्प्रूव मेथड, बहुत सारे तरीके होते हैं, नए नए तरीके हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि आप अपने अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने प्रोडक्शन को एनहेंस कर पाओ और बाकी कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाओ। तो इवन दैट ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन माइंड, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर में रह के करना पड़ता है। आप पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जाके कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। जैसे तो उसी तरह से अगर मान लो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो जनरली ये सिचुएशन फेवरेबल होता है कोई भी बिजनेस के लिए। अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, हमेशा गवर्नमेंट गिर रहा है, तो इट अफेक्ट द बिजनेस एडवर्सली, बुरी तरह से अफेक्ट करता है। पीस होना, पॉलिटिकल अनरेस्ट ना होना, अगर समाज में, सोसाइटी में पॉलिटिकली पीस है तो बिजनेस अच्छा से काम करेगा। अगर पीस नहीं है तो फिर वार सिचुएशन होगा एंड दैट विल अफेक्ट द बिजनेस बैडली। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, अब देखो गवर्नमेंट का कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो ये फायदेमंद है बिजनेस के लिए, अगर नेगेटिव है तो फायदेमंद नहीं है। जैसे 1991 के बाद आपको पता है कि हमने इंडिया में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी शुरू किया था, लेकिन हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, रेड टैपिज्म है, जो कोई काम बहुत धीरे धीरे करना, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परमिट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। सो इट ऑल्सो अफेक्टेड बिजनेस एडवर्सली। सो गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी एक तरह से ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। फाइनली हम देखते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जो है वो लॉ मेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लॉ एक्ट अगर आता है क्वेश्चन में तो आप समझो कि वो लीगल एनवायरनमेंट है। सो एवरी बिजनेस नीड टू फॉलो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो उन्हें पेनल्टी लगेगा और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। सो इसलिए ऑल लॉज दैट इज मेड बाय सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट नीड टू बी फॉलोड बाय एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ दे वांट टू ऑपरेट सक्सेसफुली। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पॉलिसीज होते हैं बाय गवर्नमेंट, दैट ऑल्सो कम्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट। जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया 1926 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, कंपनी एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट जो होता है लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब एक चीज़ और है कि अगर मान लो एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल बैन है, अगर कोई करता है तो एक्चुअली ही इज एक्चुअली वायलेटिंग द लीगल एनवायरनमेंट। आपको स्टैच्यूटरी वार्निंग लिखना पड़ता है सिगरेट के पैकेट पे कि इंजूरियस टू हेल्थ है, तो ये अगर नहीं लिखोगे तो अगेन यू आर वायलेटिंग द लीगल एनवायरनमेंट। मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर चाइल्ड, दैट नीड टू बी मेंशन। ये नहीं कि आप बोलो कि पाउडर मिल्क जो है दैट इज बेस्ट फॉर चाइल्ड, सो दैट विल अगेन वायलेटिंग द लीगल एनवायरनमेंट। एंड सो दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग बिजनेस, तभी जाके बिजनेस, तो ये हम लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सो इतना ही है ये चैप्टर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।